हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों में खाई जाने वाले हेल्दी गोंद के लड्डू की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाकर तैयार किया है। न्यू मदर हो या जिन्हें बैक पेन की शिकायत हो या फिर हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती हो सर्दियों में, या घर में बच्चे पढ़ने वाले हो आपके यहाँ, तो सभी के लिए ही ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको मेरी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। गोंद के लड्डू बनाने के लिए लिया है मैंने 300 ग्राम गोंद। क्वांटिटी आप कम रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ी गोंद की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी है। और ये छोटे साइज में इस तरीके से आसानी से आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह पर ही मिल जाएगी। और ये सर्दियों में खाई जाने वाली गोंद है। और एक आती है जो कि गर्मियों में खाई जाती है, जिसे गोंद कतीरा बोलते हैं, तो उसे इस रेसिपी में यूज मत कीजिएगा। गोंद के अलावा लिया है मैंने मखाना, जो कि 50 ग्राम है। और क्वांटिटी आप यहाँ पर कम या ज़्यादा लड्डू में रख सकते हैं मखाने की। एक पीस सूखे हुए नारियल को इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है मैंने, और आप चाहें तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में लिया है मैंने काजू, बादाम, अखरोट। क्वांटिटी यहाँ पर 50-50 ग्राम के करीब है। एक बड़ा चम्मच किशमिश, साथ में ही खसखस और पिस्ता के दाने लिए हैं। इस लड्डू को गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल रोटी के लिए यूज करते हैं आटा, वही यूज किया है। आटे का टेक्सचर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये मोटा है। नॉर्मल पैकेट वाले आटे से, मोटे वाले आटे से लड्डू का जो टेक्सचर है वो थोड़ा दानेदार बनता है, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा मोटे वाले आटे का ही यूज करें। लड्डू के लिए मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा यूज किया है, और साथ ही मैंने 100 ग्राम बेसन यूज किया है, जिससे लड्डू का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आएगा। लड्डू को बनाने के लिए 500 ग्राम घी लेंगे, और साथ ही लड्डू को मीठा करने के लिए गुड़ या हमें देसी खांड चाहिए, तो मैंने इस लड्डू को देसी खांड से बनाया, और आप चाहे तो गुड़ से भी इस लड्डू को बना सकते हैं। सभी चीज़ों को हमें एक साथ रख लेना है, ताकि हम जब लड्डू बनाए तो कोई भी चीज़ हमारी छूट ना जाए या फिर हमें ढूंढना ना पड़े। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो रख दिया है मैंने कढ़ाई, और डालेंगे घी। तो घी को यहाँ पर हमें एक साथ नहीं डालना है, आधा कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा यहाँ पर घी का यूज किया है, बाकी हम आगे यूज करेंगे। घी को एक बार अच्छे से गर्म कर लेंगे, और जैसे घी अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखकर गोंद को थोड़ा थोड़ा डालते हुए फ्राई करेंगे। एक बार में जितना आए गोंद उतना ही हमें फ्राई करना है। गोंद को यूज करने से पहले अगर आपके एरिया में अच्छी धूप आती हो तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। उसके बाद जब यूज करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से ये फूलेगा, साथ ही क्रिस्पी रहेगा। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंद हमारा 2 बैच का आसानी से इस तरीके से फ्राई हो चुका है। गोंद को मैंने 2 बैच में अच्छे से फ्राई कर लिया है, और ये अंदर तक अच्छे से फूल चुके हैं। गोंद को फ्राई करने के बाद सूखे प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और अब इसी घी में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है ना, उसे एक साथ हम यहाँ पर डाल देंगे। घी थोड़ा सा कम हो गया था गोंद फ्राई होने के बाद, तो मैंने और यहाँ पर घी डाल दिया है। और ड्राई फ्रूट्स को भी हमें हल्का ही भूनना है, इसे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद यहीं पर डाल देंगे हम पिस्ता और किशमिश। किशमिश को मैंने बाद में अलग कर लिया था, क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीसना भी है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको किशमिश अलग करना पड़े, तो आप अलग से किशमिश को फ्राई कर लीजिएगा। मैंने एक ही साथ सभी चीज़ों को डालकर फ्राई कर लिया है। ड्राई फ्रूट भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो निकाल लेते हैं। लड्डू में जल्दी फंगस ना लगे और साथ ही लड्डू जल्दी खराब ना हो, तो इसके लिए जो भी बर्तन यूज करें वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और अब इसी घी में हम डाल देते हैं सूखे नारियल को भी। इसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। सर्दियों के दिनों में गोंद खाने के बहुत सारे फायदे हैं फ्रेंड्स, और इससे खाने से हड्डियां मजबूत होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो जिनकी हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती हो या अकड़न रहती है, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गोंद को थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाकर डालें लड्डू में, ताकि गोंद की मात्रा ज़्यादा होने से बेनिफिट ज़्यादा मिले। और बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स नहीं है उसे आप स्किप कर भी सकते हैं। और मखाने को भी क्रिस्पी होने तक यहाँ पर मैंने भून लिया है। मखाने को निकाल लेते हैं और कढ़ाई को थोड़ा सा साफ कर लेंगे। और घी हमें अब इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि खसखस को जब भूनेंगे ना, तो घी रहेगा तो ये चिपक जाएगा कढ़ाई से ही। और यहाँ पर खसखस भी बहुत ही जल्दी भून गया है, और अब इसे भी निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे घी, क्योंकि हमें अब आटे को भूनना है। सभी हमने ड्राई फ्रूट्स को भून कर तैयार कर लिया है। तो और यहाँ पर बचे हुए घी को हम डाल देते हैं।
घी जब हल्का सा गर्म होने लगे तो अब इसमें हम गेहूं के आटे को डालकर 15 से 20 मिनट के करीब लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, आटे को भूनने का डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी में आटे को लेकर भून रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है इससे तो टाइम और भी ज़्यादा लग सकता है भूनने में। और लो फ्लेम पे इसे हमें इस तरीके से भुरभुरा होने तक कुछ देर भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे का टेक्सचर चेंज हो चुका है। अब ये थोड़ा सा भुरभुरा हो गया है और जो भी गुठलियाँ थी ना वो ख़त्म हो गई है। तो अब यहीं पर हम डालेंगे बेसन। बेसन को भी हमें डालकर साथ में अच्छे से भूनना है। तो अभी मैंने यहाँ पर 7 ही मिनट भूना है और बेसन भी डालकर हमें और अभी इसे 10 से 12 मिनट, मतलब टोटल हमें यहाँ पर 15 से 20 मिनट के करीब भूनना है। और यहाँ पर आटा हमारा देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि और थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो 4 चम्मच के करीब मैंने घी और इसमें ऐड कर दिया है, जो 500 ग्राम हमने घी लिया था ना उसके अलावा। और अब हमें घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतने में ही हमारा लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आटे को हमें इस तरीके से हल्का ब्राउन होने तक और अच्छी खुशबू आने तक भून लेना है। टेक्सचर आप देख सकते हैं जब हमने स्टार्टिंग में आटे को डाला था किस तरीके से था, और यहाँ पर अब इस तरीके से देख सकते हैं ये बिल्कुल भुरभुरा हो गया है। सूजी जैसा होता है ना हमारा रवादार टेक्सचर, उसी तरीके से। फ्लेम को ऑफ करके इसे कुछ देर चलाते रहेंगे ताकि नीचे से आटा जले नहीं तली से। आटा हमारा जब तक नॉर्मल हो रहा है ना तब तक हम बाकी की चीज़ें पीस कूट कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर गोंद को मैंने पीस कर लिया है और आप चाहें तो इसे क्रश करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर गोंद को पीसने के बाद आप देख सकते हैं टेक्सचर। अगर आप इसे हल्का और गर्म में पीसेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा लिक्विडी होगा, जिससे आपको घी की बहुत ही कम क्वांटिटी लगेगी लड्डू बनाने में। तो सभी चीज़ों को एक-एक करके हम पीस कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मखाने और नारियल को भी पीस कर तैयार कर लिया और साथ में ही ड्राई फ्रूट्स को मैंने दरदरा रखा है, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा-सा भी बड़ा चंक्स मिलता है ड्राई फ्रूट्स का, तो वो उतना मन से नहीं खाते। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा मोटा भी पीस कर रख सकते हैं लड्डू में। किशमिश और खसखस को छोड़ के बाकी चीज़ों को मैंने पीस कर ऐड किया। तो किशमिश खसखस को डालने के बाद अब यहीं पर हम डाल देंगे आटे को भी। आटा हमारा अभी भी हल्का गर्म है। 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च को लेकर मैंने कूट लिया है अमलदस्ते में, और इसे आप फ्रेश कूट कर ही डालेंगे तो टेस्ट और इसका जो अर्क है वो और अच्छे से आएगा लड्डू में। और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल को भून कर लिया है। सफ़ेद तिल का लड्डू में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो यहाँ पर इसे आप ज़रूर डालें। और साथ ही अब मीठे के लिए लिया है मैंने देसी खांड 300 ग्राम। और अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जितना मैंने ऐड किया है ना वो हल्का ही मीठा था। और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मेरी परात छोटी पड़ गई थी तो मैंने वापस इसे कढ़ाई में ही डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने लड्डू को मीठा करने के लिए देसी खांड का यूज किया है, जिसे कई जगह बूरा भी कहा जाता है। तो अगर आप इसे गुड़ के साथ बनाना चाह रहे हैं तो गुड़ 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डाल दें, गुड़ डालकर मेल्ट कर ले। साथ में ही 1 से 2 चम्मच के करीब घी डालकर कुछ सेकंड के लिए बस उबाल आने तक पकाना है। चाशनी हमें गाढ़ी नहीं बनानी है। गुड़ जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो गर्मा गर्म ही इसे ड्राई मिक्सचर में डालकर लड्डू बना ले। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इस तरीके से चेक कर लेंगे। अगर ये आसानी से बंध रहे हैं तो फिर हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका इस तरीके से मिक्सचर आसानी से ना बंधे तो क्या करें कि इसी मिक्सचर को वापस से कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पे बस हल्का सा गर्म कर ले, उसके बाद इसे बांधेंगे तो आसानी से बन जाएगा। या फिर आपको ज़्यादा मिक्सचर ड्राई लगे तो आप 2 से 3 चम्मच के करीब घी को मेल्ट करके ऐड कर देंगे, तब भी आसानी से लड्डू बन जाएंगे। और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक साथ थपथपा दिया ताकि ये आपस में जुड़े रहे और हल्का सा ये गर्म ही रहे। और अब इसे हल्के गुनगुने में ही इसे इस तरीके से बांधना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और देख सकते हैं आसानी से ये बंध रहे हैं। एक एक करके सभी लड्डुओं को इसी तरीके से बना लेंगे और हमारे लड्डू बनकर सर्दियों के लिए तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी, मुंह में जाते एकदम घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये लड्डू 6 महीने कहीं भी ख़राब होने वाले नहीं है, लेकिन आप फ्रेश इसे 2 महीने तक बनाकर रख कर खाएँ तो ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे। और तोड़ने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट, दानेदार, मुंह में जाते एकदम घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो मेरी थोड़ी बहुत भी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।